बापूजी, ये भूत प्रवेश शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो शरीर के अंगों को नुकसान कर सकते हैं? जरूर। जैसे भूतों का जरूर, भूत जब मनुष्य योनि में था जी उसके अंदर कोई भी रोग था जी जी जी। तो भूत का जो सूक्ष्म शरीर है ना, हाँ जी उसका भी कारण शरीर तो होता है ना भूतों के अंदर, क्योंकि जी, वो जी। आत्मा है। जी तो कारण शरीर में रोग स्टोरेज होते हैं। क्या होता है? जी रोग और शोक, पापों का लीस्ट, पुण्य का लीस्ट, सब कारण शरीर में स्टोरेज होता है। जी जी जब ये भूत किसी में प्रवेश कर जाते हैं जी तो उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर और कारण शरीर में जितने भी रोग होते जी। हैं वो धीरे धीरे वो मनुष्य को लागू पड़ते हैं। जी जी जी। तो भूत निकल जाए उस मनुष्य में से तो वापिस ठीक हो जाएगा कि हाँ, इन्फेक्शन रह जाएगा? नहीं, वो भूत अगर निकल जाए हम्म। तो धीरे धीरे उसकी ओरिजिनल बॉडी में धीरे धीरे सुधार आएगा। जी 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 मगर अच्छा कोई भूत प्रवेश कर जाए जी तो अगर वो मनुष्य के अंदर भी कोई रोग शोक है जी जी। तो अच्छी बॉडी लेकर प्रवेश करने वाला भूत उसको ठीक भी कर सकता है। हाँ हाँ। ये भी है, ठीक ठीक टेम्पररी ठीक कर सकता है, ओके। परमानेंट नहीं। जी जी जी। तो बाबूजी, आपने एक बार बोला था कि भूतों का भी मतलब कारण शरीर सबका नहीं होता, कुछ ही आत्माओं का होता है। ऐसा होता है। जी कई मनुष्य आत्माएं बहुत हल्की क्वालिटी की होती है, जी तो बहुत अनेक जन्मों से ऐसी नेगेटिव आत्माएं बन जाती हैं। तो कारण शरीर के अंदर इतने पाप भर जाते हैं तो आकाश तत्व खत्म हो जाता है। इसके अंदर वायु और अग्नि तत्व ही रहता है, दो तत्व ही रहता है। तो कारण शरीर नहीं होने का मतलब कि उसकी कारण शरीर का जो आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व पाप से इतना भर जाता है जी। कि उसके वायु और अग्नि तत्व ही रहता है। इसलिए कारण शरीर में जगह ही नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कारण जगत उसमें नहीं है, कारण शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है। बाकी कारण शरीर तो जब मनुष्य आत्मा आती है उसके अंदर आकाश तत्व तो होता ही है ना। आकाश तत्व माना कारण शरीर। मगर इतनी तमोप्रधान आत्माओं को कारण शरीर डैमेज हो जाता है। तो बाबूजी, भूतों की पॉपुलेशन कितनी होगी और कहाँ ये लोग रहते हैं? देखो, भूत योनि जो है, जी, मैं समझता हूँ कि धरती से काफी कई हजार किलोमीटर तक भूत योनि है, अलग अलग लेयर्स में। जी अब 100 किलोमीटर के एक एक लेयर्स में जाओ तो कितने भूत होंगे धरती के आसपास चारों ओर? जी जी धरती के चारों ओर 100 किलोमीटर के एक लेयर की ऊपर, जी जी। तो कितने लेयर्स बनेंगे? ये तो होलसेल में है, बहुत सारे। तो बहुत बेहिसाब है भूत। मगर वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या है? अच्छे भूत है, पॉजिटिव है, वो ऊपर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत में ऊपर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बापूजी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी भूत है क्या? हाँ, अच्छा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जैसे हर कोई ब्रह्मांड में मनुष्य योनि तो है ना। ओके, ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम। ठीक है। अब सोलर सिस्टम में, हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे ग्रह है ना। जी हाँ, एक से ज्यादा ग्रह है ना। जी। जैसे पहले हमारे मंगल पर भी मनुष्य थे, पर आपने ये बोला था कि हर एक में मनुष्य योनि नहीं है। पर अब पहले होती थी मगर खत्म हो जाती है ना। जी पहले जब, एक बात बताऊं, जी हर कोई सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड शिव ने जब बनाया होगा, जी, ब्रह्मा जी। द्वारा सर्जन किया होगा, जी तो पहले ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया होगा, तो फरिश्ताओं का सर्जन किया, फिर फरिश्ता से कई बेहिसाब खरबों साल के बाद फरिश्ता देवता बने, देवता ही मनुष्य बने। जी जी। फिर उसके संकल्पों द्वारा कई आत्माएं बनती गई, कई आत्मा बनती गई। जी तो मनुष्य योनि जब होती है तो धरती पर होगी ना 5 तत्वों की। जी सूक्ष्म जगत में देवता रहते हैं, जी उसके ऊपर कारण जगत, महाकारण जगत माना, विष्णुपुरी, शिवपुरी, तो हर ब्रह्मांड में ये सब होता ही है। जी। मगर जब ब्रह्मांड की आत्मा, ब्रह्मांड की जो क्रिएटर है, रचयिता है, शिव है, उसमें जब पावर खत्म हो जाती है और वो पूरे अपने ब्रह्मांड को वाइंड अप, काल अग्नि पैदा करके वाइंड अप नहीं कर सकता, जी तो ये मनुष्य योनि भी खत्म हो जाता है। जी। और कई सूर्य मंडलों में, कई ब्रह्मांडों में अब मनुष्य योनि भी नहीं है, भूत योनि भी नहीं है, सब कीड़े मकोड़े बन गए सब। ओके। तो बाबूजी, जैसे ये लोग मंगल पे पहुंचे हैं, साइंटिस्ट तो लोग। पहले मंगल पे मनुष्य थे ना, ओके। तो अब कहाँ गए? जी हाँ, वो सूक्ष्म जगत में भूत बन के नीचे आ गए, कहीं घूम रहे हैं आसपास में। जी जी जी। मंगल पर भी रहते, कोई आसपास घूम रहे हैं मंगल जी। में। पहले चंद्र पर थे ना, हाँ, वो चंद्र तो बताया जाता है कि हमारे नहीं, चंद्र पर, चंद्र था ना, चंद्र जी। का परिवार होगा ना, जी कि नहीं होगा? चंद्र किसने बनाया? चंद्र ने बनाया। चंद्र देव था ना, जी 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 चंद्र देवता था, शुक्र देवता था, जी बृहस्पति देवता था। जी। ये सब देवताओं का परिवार नहीं होगा क्या? जिन जिन लोगों ने ग्रह बनाया, जी। शुक्र ने शुक्र ग्रह बनाया, जी। बृहस्पति ने बृहस्पति ग्रह बनाया, तो ऐसी तरह ये सभी अपने हर कोई ग्रह पर मनुष्य योनि होती थी। जी कोई में 3 तत्वों की योनि बाद में ट्रांसफर हो गई। जी जी जी। तो मनुष्य जीने के लिए जो वायुमंडल नहीं रहा, तो मनुष्य 3 तत्वों में आ गए। जी। फिर वो 3 तत्वों से 84 लाख योनि में वो आत्मा चक्कर लगाती है, इसलिए कीड़े मकोड़े बन जाती है। तो बापूजी, ये भूत अलग अलग ब्रह्मांडों में जा हाँ सकते हैं? है, जा सकते हैं। कैसे जाए मैं बताऊं? जी। अभी मैंने बताया जी कि भूत योनि को ज्यादा पुरुषार्थ करे
जी। तो ऊपर भूलोक, भूप्रलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक तब जाएगा। जी। तो आत्मा अच्छी बन गई, शुद्ध बन गई। आपने कहा, पहले कहा था कि उसमें दिव्य शरीर मतलब प्राप्त हो तो ये जा सकता है। हाँ, तो वो पुरुषार्थ करेगा ना भूत। जी। भूत यहाँ मैंने बोला ना, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कई अच्छे जी। भूत पुरुषार्थ करते हैं। जी जी तो जी दूसरे लोक में जाते हैं, जी भूपुर लोक से फिर स्वलोक में जाते हैं, फिर महालोक में जाते हैं। जी जी तो भूत भी जा सकता है, परमधाम में चला जा सकता है। जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करता है, ऐसे देवता बन के परमधाम में जी, चले जी, जी। जाएंगे। अब परमधाम में जाकर दूसरे ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। जी 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 डायरेक्ट विष्णुपुरी के जो है वो लोग डायरेक्ट दूसरे ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। ओके विष्णुपुरी में रहते हैं, शिवपुरी में रहते हैं, उनके दूसरे ग्रहों पर जाने की शक्ति होती है। ओके। दूसरे ग्रहों पर, दूसरे ब्रह्मांडों में घूमते फिरते रहते हैं। हम्म। तो दूसरे तीन तत्वों वाली आत्माएं कहीं भी जा सकती है। ओके। ग्रुप होता है, ग्रुप लेकर जाते हैं। आज एक ब्रह्मांड में ये सोलर सिस्टम है, दूसरे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। जी। तो बाबूजी, अब जैसे किसी को पता चल जाए कि मेरे घर में कोई पता चल जाए कि मेरे घर में कोई भूत आत्मा है, मतलब जैसे आवाज आती है, खटखट की आवाज आती है, या कोई भी उसको बर्तन गिरने का ऐसे भास होता है, तो उन आत्माओं को वो कैसे भगाए? एक्चुअली क्या है, घर के अंदर ऐसा अच्छा वायुमंडल क्रिएट करें, हाँ हाँ सतो प्रधान वायुमंडल क्रिएट करें, जी। तो वो तमो प्रधान भूत है ना, वो सतो प्रधान वायुमंडल में रह नहीं पाएगा, तिल मिलाएगा, ओके। तो भाग जाएगा। जी। अब सतो प्रधान वायुमंडल कैसे क्रिएट करते थे पहले भक्ति मार्ग में, जी कि इष्ट देव की भजन करते हैं, जी इष्ट देव की फोटो रखते हैं, इष्ट देव का देवता करते हैं, पूजन जी, करते हैं। जी, जी। मगर आज जो देवी देवता जो करते हैं, मैंने पहले ही बोला, वो मनुष्य बन चुके हैं। जी जी इसलिए अब उसकी पूजा करने से, गायन गाने से वायुमंडल सतो प्रधान होता नहीं है घर का। जी 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 इसलिए भूत प्रेत भागते नहीं है। मगर वो घर में तुम्हारा, आज मैंने एक जो योग की विधि बताई है जी कि तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को तुम जी। याद करो, जी। वो योग की विधि देखो, जी। तुम्हारा घर के अंदर सतो प्रधान वायुमंडल बनेगा। जी। तो सतो प्रधान वायुमंडल से भूत प्रेत भाग जाएंगे, या तो भूत प्रेत भी सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या परिवर्तन उनकी हो जाएगा। मुक्ति पॉसिबल है? मुक्ति तो पॉसिबल नहीं है, भूत एक आत्मा है ना, जी तो आत्माओं की मुक्ति कब होती है? जी महाकाल प्रलय में। ओके। महाकाल प्रलय में। हम्म। महाकाल प्रलय जब नहीं होता, जी। काल अग्नि जब पैदा नहीं होती, जी। तब तक वो किसी भी आत्माओं की मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम अपने आप को बदल ले, हम ज्ञान योग में चले जाएं, तो हमारे आसपास के जितने भी जो भी भूत है वो भी हमें छोड़ के चले जाए, या वो खुद भी बदल जाए, देखो, ये तंग करना छोड़ दे, घर के कर्म बंधन अंदर, खत्म हाँ, कर दे? घर के अंदर जी अच्छे ज्ञान योग की वीडियो चलाओ। जी हम्म? जी अच्छे ज्ञान योग वाली वीडियो चलाओ, जी जिसमें ज्ञान हो, जी योग की विधि हो, असली योग की विधि हो। जी तो तुम वीडियो चलाओगे या टीवी पे चलाओगे, जी तो वो भूत भी देखेगा, सुनेगा ना। बिल्कुल। जैसे मनुष्य सुनते हैं, ऐसे भूत भी जी। सुनेंगे ज्ञान योग। तो सुनते सुनते उसको अच्छा लगेगा, जी। तो वो भी बदल जी। जाएगा, और वो भी बदल जाएगा तो अच्छी ऊपर की योनि में जाएगा। जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं योग करके, जी तो ऐसे भूत भी पुरुषार्थ करके योग कर सकता है। जी जी तो भूत भी बदल जाता है और ऊपर सूक्ष्म जगत में ऊपर चला जाता है। जी इसलिए घर में अच्छी वीडियो चलाओ, योग की वीडियो चलाओ, जी जी तो आसपास का वायुमंडल सतो बताना, योग की वीडियो चलाओ। असली योग की वीडियो, असली योग क्या है? जी आत्मा में पावर आए। क्या जी 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 असली योग क्या है? आत्मा में Power। पावर आए। तो पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो पावर आएगा ना। जी पावर हाउस से कनेक्शन माना योग, जी योग माना कनेक्शन, जी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन माना योग। तो उसे योग लगाओ, पावर लगाओ, जी तो तुम्हारे घर का वायुमंडल ठीक हो जाएगा, भूत भी भाग जाएगा, भूत भी बदल जाएगी या भाग जाएगा। जी बाबूजी, कई बार वो ये होता ही है कि कोई आत्मा में कोई मनुष्य में आत्मा प्रवेश कर जाए, वो बोलती है कि मैं ये देवता हूँ, मैं ये देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगी। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा है, आसपास में भूत प्रेत योनि वाले जो भूत घुस जाते हैं ना, जी तो अपने आप में प्रवेश करके बोलते हैं, मैं फलानी देवी हूँ, ये देवी हूँ, मैं तुम्हें ये करूँ। ये भूत बोलते हैं, कोई देवी थोड़ी होती है। जी जी वो जी तो होती है। तो ये डराने के लिए ऐसी झूठी बातें करते हैं वो आत्माएं? मनुष्य को डराकर उसको फिर गिराते हैं, नाक रगड़ाते हैं। जी उससे फिर कोई इच्छा होती है कि मेरे को ये भोग लगा दे, जी मेरे को खाना खिला दे, जी मेरे को शराब पिला दे। जी जी मैंने एक वीडियो में बोला है, शराब पीने वाली आत्मा भी बोलती है, मैं महाकाल हूँ, सही तो बात। मेरे को शराब पिला। हाँ हाँ हाँ, तो जी। शराब पीने वाला भूत क्या कहेगा जी कि मैं ये हूँ, जी तो मेरे को खाना है, तो ये कहे कि मैं ये हूँ, जी मैं ये देवी हूँ, मेरे को ये भोग लगा। इसीलिए पेड़ों पे सिगरेट चढ़ाते हैं, बोतलें चढ़ाते हैं दारू की, और ये सब चीजें होती है। हाँ, तो भूत प्रवेश करके देवी देवताओं का नाम देकर अपना भोग लगाते हैं, और क्या। जी। उसका काम ही है, आत्मा की खाना चाहिए, भूतों को भी खाना चाहिए। तो बाबूजी, मनुष्य जब धरती पे दुखी होता है, तो दुखी होते होते इन सब लोगों के पास जाता है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या मैं करना कहता हूँ नहीं जाना चाहिए। चाहिए? जी क्योंकि भूत भगाने वाले, चाहे
कहीं कोई भी हो, जी टेम्पररी तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब जब तक ये भूत से हैं, जी जी तो कोई भूत भगाने वाला, जी। चाहे कहीं मंदिर में जाने वाला, चाहे कितना भी हो, जी तुम्हारे कर्म बंधन से वो भूतों से छुटकारा नहीं है। जितने दोरे धागे जो मर्जी बंधवा लो। चाहे कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाओ, चाहे टीबी जोशुआ भी क्यों ना हो, जी 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 हाँ, जी चाहे यीशु ख्रिस्त के तुम क्रिश्चियन धर्म करवा जाओ, जी मगर कोई भी कर्म बंधन से छुटकारा दे नहीं सकता, ओके। क्योंकि भूतों के साथ तुम्हारी आत्मा का कर्म बंधन है। बिल्कुल। अब वो कर्म बंधन से छूट पाओगे तो भूतों से मुक्ति पाओगे ना। तो कर्म की थियरी पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, ज्ञान योग पे करना चाहिए, ना कि यहाँ धक्के। थियरी ऑफ कर्म को मानना चाहिए, जी और जब तक तुम्हारा भूत से कनेक्शन टूट जाए, जी तुम्हारा कैसे टूटोगे, तुम्हारे अंदर भूतों का कर्म बंधन से टूटने का एक रास्ता है, जी तुम योग सीखो। जी योग के अंदर आत्मा में पावर आएगी, जी तुम्हारे कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में पावर आएगी, हम्म। तुम्हारा ओरा गोल्डन ओरा हो जाएगा, सफेद व्हाइट ओरा हो जाएगा, जी तो भूत ऑटोमेटिक देख के भूत भाग जाएगा। जी जब तक तुम्हारे पास ब्लैक ओरा है, जी डार्क ब्लू ओरा है, जी जी तब तक भूत तुम्हें तंग करता रहेगा, जी। कमजोर आत्माओं को तंग करता है। जी तुम योग करो, पावर लो, जी। आत्मा में शक्ति आएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा। जी तो विकर्म विनाश होते ही कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी, जी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा की कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी योग बल से। जी, जी। विकर्म विनाश होते हैं, जी। तो भूत प्रेत भाग जाएगा। इसके बिना कोई भी रास्ता नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति उस भूत को तुम्हारे से नहीं हटा सकती। जी टेम्पररी हटा सकते हैं, जी टेम्पररी कोई तो जैसे बॉडीगार्ड रख दिया तो 10-15 दिन नहीं आएगा, भूत दूर रखेगा। जी। चाहे नारायण बलि दिलाएंगे, चाहे कोई भी बलि, वो आत्माओं की बलि थोड़ी होती है। तो बापूजी क्या हम इसको अगर हम ये सोचे हैं कि जैसे कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, तो फिर टेम्पररी ठीक हो जाता है, फिर साल 2 साल बाद फिर वही प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बंधन खत्म नहीं हुआ, इसलिए बार बार उसको जाना पड़ता है उनके पास। डॉक्टरों के पास जाने का भी कर्म बंधन है ना। जी। हाँ? तुम दुखी क्यों होते हैं, रोग क्यों होते हैं, तो कर्म बंधन तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्ड, रोग शोक रिकॉर्डिंग है, जी। इसलिए डॉक्टरों के पास जाते हो। जी। डॉक्टरों के पास जाकर टेम्पररी ठीक हो जाते हैं। फिर तो आगे बात कर रहे थे कि डॉक्टरों के पास जाते हैं तो रोग शोक तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्ड है, इसलिए तुम्हें कर्म बंधन आता है। जी। कर्म बंधन आता है तो तुम्हारे पास डॉक्टरों के पास जाने के बिना कोई इलाज नहीं होता, वो जी। टेम्पररी ठीक कर देते हैं। जी। तो अगर तुम परमानेंट क्योर चाहते हो, जी। परमानेंट कर्म बंधन से, भूत प्रेत मनुष्य आत्मा सभी आत्माओं से कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हो, जी। जिसको दूसरी आत्माओं को कहते हैं मोक्ष, जी। तो मोक्ष तो किसी आत्मा का होता नहीं है ना। जी। मगर तुम कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था जिसको कहते हैं, जी। तो तुम हमेशा आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। जी। आत्म स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को, निराकार को याद करो। जी। निराकार से परम लाइट आएगी, जी। और निराकार से जब परम लाइट आती है तो आत्मा में पावर आती है, जी। और आत्म स्वरूप में स्थित होते से कर्म योगी बनो, तुम निरंतर कर्म योगी बनो, जी। हर पल परमात्मा को याद करो। जी। तो परमात्मा से जो पावर आएगी, परम लाइट आएगी, परम तत्व आएंगे, परम प्रकाश आएगा, वो तुम्हारे कारण शरीर में जो रिकॉर्ड है, रोग शोक जो है सब खत्म कर देंगे और तुम्हारे कर्म बंधन से मुक्त करेंगे। वो गीता का ज्ञान भी कहता है, इसलिए गीता के ज्ञान को फॉलो करो। मैं ये कहना चाहूँगा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी योग की वीडियो देखो और घर में बार बार चलाया करो। अगर तुम्हारे घर में भूत होगा तो वो भी वीडियो देखेगा, हमारी योग की विधि सीखेगा, भूत भी। जी। तो वो बार बार वीडियो चलाने से बार बार वो योग की विधि देखेगा, जी। तो वो भी भूत भी योग सीखेगा, जी। और तुम भी योग बल से विकर्म विनाश करोगे, जी। तो तुम्हारी कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। जी। तो भूतों का बसतो प्रधान बन जाएगा, भूत भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। बापूजी अगर पूरे दिन हनुमान चालीसा चालू रखे घर में तो इससे कोई इफेक्ट आएगा? देखो, हनुमान चालीसा भूतों भगाने का अच्छा एक भक्ति मार्ग का एक था, जी। मगर क्या तुम हनुमान चालीसा से हमेशा हनुमान तुम्हारी रक्षा करने आएंगे? एक कॉमन सेंस है। जैसे मैं एक बात बताऊंगा, आज 80 करोड़ हिंदू है समझो, जी। तो 80 करोड़ भूत भगाने के लिए एक ही हनुमान चालीसा करते हैं। जी। हाँ, तो 80 करोड़ भूतों को प्रोटेक्ट करने के लिए हनुमान जाएंगे? जी। किन किन के पास जाएंगे मुझे बताओ। जी। क्या हनुमान 80 करोड़ रूप धारण करके उसके पास जाएंगे? इतनी हनुमान की आत्मा में इतनी शक्ति है। जी। तो इसकी बजाय जो हनुमान का, देखो हनुमान का भगवान राम था ना। जी। हाँ, और राम किसका अवतार था? जी। पूर्ण पुरुषोत्तम का। जी। पूर्ण पुरुषोत्तम अविनाशी ब्रह्म का अवतार था। जी। पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार था राम, अविनाशी ब्रह्म का अवतार मानते हैं।
जी जी निराकार को मानते हैं। जी तो तुम जिसका अवतार है उसको मानो ना। जी हाँ? हम्म, अवतार तो साकार होता है, जी साकार तो फिर वो आत्मा भी निकल जाती है। जी तो जो जिसका अवतार है, जैसे कृष्ण राम को परब्रह्म परमेश्वर ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार, अविनाशी ब्रह्म का अवतार है। जी तो ब्रह्म माना, परब्रह्म परमेश्वर माना लाइट, गॉड इज लाइट। बराबर तो लाइट को याद करो ना, हम्म, लाइट को याद करके तुम योग लगाओ तो पावर आएगा। क्योंकि पावर चाहिए ना, आत्मा को तो अल्टीमेट पावर चाहिए ना। जी कोई आत्मा चाहिए, देवात्मा हो तो भी पावर नहीं देगा, किसी से कुछ भी कनेक्शन। जी तो तुम्हें कर्मों से अतीत होना है, कर्म पूरे करना है। जी तो कर्म पूरे करने के लिए तुम चौकीदार बैठाते हो, भूतों की चौकी करते हैं। जी तो वो टेम्पररी चौकी करेंगे तुम्हें, जब तक तुम्हें हनुमान चालीसा करोगे चौकी मिलेगी, बाद में फिर भूत आ जाएगा। हम्म, जी परमानेंट तो कोई चौकीदार तुम्हारे पास बन के रहेगा नहीं ना। जी 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 तो तुम्हें परमानेंट भूतों से बचना है, आत्माओं से बचना है, कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना है, रोग शोक से बचना है। जी तो योग लगाओ, जी आत्मा में पावर लाओ। हम्म, एक ही रास्ता है, बाकी दुनिया की कोई भी शक्ति, जी। कोई तुम्हें कर्म से अतीत नहीं कर सकती, कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। और हमेशा आत्मस्वरूप में स्थित होकर कर्मयोगी बनो। जी गीता का ज्ञान सुनो, कर्मयोगी बनो, यही मैं सबको सलाह दूंगा। बाकी इन सभी चक्करों में मत पड़ो, जी ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं दिला सकते। केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी की शरण में जाओ, जी उसको जानो मानो और उससे पावर लो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, जी उसको योग कहते हैं। बस यही कहूँगा मैं, बार बार यही कहूँगा। ओके बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए और मैं आशा रखता हूँ कि ये ज्ञान सुनने के बाद लोगों की आंखें खुलेगी और इतने मतलब समय और एनर्जी जो लोग वेस्ट करते हैं, तो इससे अच्छा एक परमात्मा के रास्ते पे चल के और अपने कर्म बंधन को ख़त्म करके अपने जीवन का उद्धार करे, ये सबसे बढ़िया रास्ता है और इस मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। और इसको जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे तो इतनी जल्दी ही वो मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर जाएंगे। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।